डियर स्टूडेंट, ऑपरेशन रिसर्च के लेक्चर सीरीज में मैंने कंटक्कर नेसेसरी कंडीशन के स्टेटमेंट को अपने इसके पहले वाले लेक्चर में बता दिया था। तो अभी जो कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन विथ इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट पढ़ रहे हैं, इसके पहले हमने इक्वालिटी कंस्ट्रेंट के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन देख लिए थे विथ द हेल्प ऑफ लेग्रांज मल्टीप्लायर मेथड से। तो जो इनइक्वालिटी टाइप के कंस्ट्रेंट होते हैं उसमें कंटक्कर मेथड्स के नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन से सॉल्व होता है। तो इसके स्टेटमेंट में बताया गया था कि एक जनरल NLPP को लिया जाएगा जो कि ऑप्टिमाइज Z इक्वल टू ये हो जाता है f x1 x2 डॉट xn से सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स GI x1 x2 डॉट xn जो कि ऑलवेज लेस आर इक्वल हो जाता है CI के। यहाँ पर जितने भी डिसीजन वेरिएबल x1 x2 डॉट xn है वे सभी डिसीजन वेरिएबल ग्रेटर आर इक्वल है 0 के। ऐसा ये सिमिलर डिफिनेशन ऑफ जनरल NLPP में देखे थे। बस यहाँ पर डिफरेंस ये है कि जो कंस्ट्रेंट सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट लेते थे, यहाँ पर जो इनइक्वालिटी होता है ये इनइक्वालिटी वहाँ पर इक्वल था और यहाँ पर क्या है, लेस आर इक्वल है। ऑलवेज ये इनइक्वालिटी लेस आर इक्वल होंगे तो यहाँ मैक्सिमम प्रॉब्लम्स पर ही डिस्कस किया जाएगा। अर्थात अगर मिनिमम टाइप का कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर आता है तो ये ग्रेटर आर इक्वल हो जाएगा, तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और लेस आर इक्वल बना के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर ये ग्रेटर आर इक्वल हो गया और मिनिमम टाइप्स का हो गया तो उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल वगैरह जोड़ना पड़ेगा, जो कि ऐसा इसमें नहीं होता है। फिर x1 x2 डॉट xn ग्रेटर आर इक्वल हो जाएगा 0 के, जहां पर CI कांस्टेंट है। द नेसेसरी कंडीशंस फॉर पॉइंट x टू बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम r। तो इस हिसाब से जो भी मेरा लेग्रांजेस फंक्शन यहाँ से x लैम्डा s बनेगा उसे xj डिसीजन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगा। और ये हो जाएगा fj माइनस लैम्डा i hji, मतलब fj मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, j यानी 1 to n डिसीजन वेरिएबल के लिए, इसमें से घटाएंगे लैम्डा i का मल्टीप्लाई करेंगे और hij मतलब इसी सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट से निकाला जाएगा और ये इक्वल हो जाता है 0 के। ऐसा हमारा फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन कहता है कंटक्कर मेथड्स का। साथ ही सेकंड क्या होता है कि लैम्डा i डॉट hi इक्वल हो जाएगा 0 के। तो ये हम अब पहले ही देख चुके हैं कि जो कंस्ट्रेंट को रिड्यूस करने पर hi मिलता था, लाइक आप यहाँ से देख सकते हो कि जब हम रिड्यूस करते थे, जैसे यहाँ से hi क्या लेते थे, L इक्वल लेते थे f माइनस लैम्डा h। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ से सेकेंड कंडीशन है कि लैम्डा i hi इक्वल हो जाएगा 0 के। ये इम्प्लॉइज कर देगा लैम्डा i, ये hi के जगह gix माइनस ci कैसे आया। जब भी मैं फंक्शन लेता था इस तरीके का कि f माइनस लैम्डा, मतलब ऐसा अगर gix टाइप हो इक्वल हो ci के, तो इसी ci को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते थे, gix माइनस ci इक्वल हो जाता था 0 के। इसी को hi लेते थे और इसी में लैम्डा i से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू जो होता है ऑलवेज लैम्डा i hi ऑलवेज इक्वल होता है 0 के। तो यहाँ से यही वैल्यू इम्प्लॉइज कर देगा कि लैम्डा इनटू में इस hi की वैल्यू यहाँ से ये लिखा जा सकता है gix माइनस CI, जो कि इक्वल हो जाएगा 0 के। तो यही हमारा सेकंड कंडीशन
बताता है। तो यहाँ से ये सेकंड कंडीशन हो गया। थर्ड कंडीशन ऑलवेज कहता है कि यहाँ पर एच आई लेस आर इक्वल टू 0 होंगे ऑलवेज। तो एच आई लेस आर इक्वल 0 होने का ये मतलब कि जो भी यहाँ पर फंक्शन मतलब लिए जा रहे हैं सब्जेक्ट टू कंस्टेंट, यहाँ से जी आई x1 x2 डॉट 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 xn तक है, जो कि लेस आर इक्वल है सी आई के। तो इस सी आई को जब इस साइड ले आएंगे तो इसमें से सी आई माइनस हो जाएगा और लेस आर इक्वल हो जाएगा 0 के, और उसी को मान लेंगे एच आई। तो जब एच आई लेस आर इक्वल है 0 के तो जी आई माइनस सी आई लेस आर इक्वल हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से जी आई एक्स लेस आर इक्वल हो जाता है सी आई के, ऐसा ये इम्प्लॉइज कर देगा। तो ये थर्ड नेसेसरी कंडीशन है। और फोर्थ नेसेसरी कंडीशन में दिखाएंगे कि ऑल लेमडा आई ग्रेटर आर इक्वल हो जाएगा 0 के, जहाँ आई जो है 1 to m है, अर्थात जो यहाँ सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है ये A1 से m तक है और डिसीजन वेरिएबल 1 to n है, और यहाँ पर एच जे की वैल्यू और एफ जे की वैल्यू ये आता है। एफ जे मतलब जितने भी फंक्शन ऑफ एफ एक्स हैं उन्हें एक्स जे के रिस्पेक्ट में आर डिसीजन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया जाए तो उससे जो वैल्यू मिलेगा वो एफ जे होता है। एच जे मतलब एवरी सब्जेक्ट टू कांस्टेंट को एवरी डिसीजन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करने पर मिलता है। तो ये सब बातें इस नेसेसरी कंडीशंस के स्टेटमेंट को मैं अपने इसके पहले वाले लेक्चर में बड़े अच्छे से बताया है, वहां से आप देख लीजिए। आज हम बात करते हैं नेसेसरी कंडीशंस ऑफ अ कंटक्टर मेथड्स के डेरिवेशन पर। तो इसके प्रूफ को स्टार्ट करेंगे कि द कंस्ट्रेंट्स कैन बी रिड्यूस्ड टू। इसके कंस्ट्रेंट्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं इस तरीके से कि जो जी आई x1 x2 डॉट 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 xn लेस आर इक्वल सी आई दिया है, इस सी आई को इस साइड बुलाएंगे तो जी आई हो जाएगा x1 x2 डॉट 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 xn के, और ये माइनस हो जाएगा सी आई के जो कि लेस आर इक्वल है 0 के, और इसी को हम मान लेते हैं एच आई x1 x2 डॉट 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 xn। तो यहाँ से मेरा जो कंस्ट्रेंट है वो रिड्यूस्ड होकर क्या बनेगा, तो यहाँ से कंस्ट्रेंट रिड्यूस होकर एच आई x1 टू xn ऑलवेज लेस आर इक्वल हो जाएगा 0 के। यहाँ पर जो एच आई एस है, एच आई एस आर डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ये एच आई क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। वी नाउ स्लाइटली modify the problem by introducing new variable si such that। तो नाउ स्लाइटली मॉडिफाई द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हम मॉडिफाई करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी बनाने के लिए इसमें एक नए वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करना होगा। वो वेरिएबल एसआई होगा, लाइक यही हमारा स्लैक वेरिएबल होता है। तो इसमें जैसे ही स्लैक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो ये इनइक्वालिटी इक्वालिटी में बदल जाएगा। तो मेरा प्रॉब्लम इस तरीके का हो जाएगा कि एच आई x1 डॉट 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 xn प्लस एस आई स्क्वायर स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे तो ये ऑलरेडी इक्वल हो जाता है 0 के। ऐसा मेरा डेरिवेशन में कहता है। नाउ तो यहाँ से जैसे ही स्लैक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया तो ये इनइक्वालिटी इक्वालिटी में बदल गया। ठीक है, फिर नाउ गिवन प्रॉब्लम बिकम
becomes in the following form of applicable Lagrangian method। तो मैक्स एफ एक्स इक्वल हो जाएगा, और जो ये हमको मिला है इसी को एच आई कैपिटल एक्स कर दिया। कैपिटल एक्स मतलब x1 x2 डॉट 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 एक्सएन प्लस एस आई स्क्वायर जो स्लैग वेरिएबल है, और यहाँ से ये इक्वल हो गया 0 के। तो ये मेरा फंक्शन इक्वालिटी टाइप्स का बन गया। जैसे ही जब ये इक्वालिटी टाइप का बन गया तो यहाँ से लेग्रांजियन मेथड को अप्लाई किया जा सकता है। इसमें आई 1 to m है और यक्स हमारा डिसीजन वेरिएबल जो x1 से xn तक है। तो ये इक्वालिटी का प्रॉब्लम बन गया, मतलब ऑप्टिमाइजेशन कंस्ट्रेंट्स, ऑप्टिमाइजेशन विथ इक्वालिटी कंस्ट्रेंट। तो जब उसका प्रॉब्लम बन गया तो यहाँ से हम लेग्रांजियस मेथड को अप्लाई कर देते हैं। तो लेग्रांजियस फंक्शन कैसे निकाला जाता है? जो फंक्शन होता है यल यक्स यानी टोटल डिसीजन वेरिएबल, साथ में उसके साथ लेग्रांजियस मल्टीप्लाई लैम्डा, और यहाँ पर एक स्लैग वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किए हैं तो उस स्लैग वेरिएबल को भी लेग्रांजियस फंक्शन में हो जाएगा। इसे हम पूरे फंक्शन में से फंक्शन जो है एफ एक्स, जो कि कहाँ से कहाँ तक गया है 1 से x1 x2 डॉट 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 xn तक, इसमें से हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से एफ एक्स में से माइनस होता है जो न्यू कंस्ट्रेंट बना है, उस न्यू कंस्ट्रेंट में लेग्रांजियस मल्टीप्लायर्स का मल्टीप्लाई करके वही माइनस किया जाता है। तो यहाँ से ये न्यू कंस्ट्रेंट बना, इसमें हमने लैम्डा आई लेग्रांजियस मल्टीप्लायर है उसकी मल्टीप्लाई किया, और आई कहाँ से कहाँ तक है 1 से m तक है, तो उसको हम पूरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो लिए हैं एफ एक्स उसमें से माइनस करेंगे। तो ये बाय डिफिनेशन ऑफ अ लेग्रांजियस फंक्शन से ये चीज हम पा गए। यहाँ से होगा, यहाँ से हम इसी को लिख सकते हैं कि जो एफ एक्स हो जाएगा माइनस सिग्मा आई इक्वल टू 1 to m लैम्डा आई एज इट इज। इस एच आई एक्स के जगह हम लिख सकते हैं जी आई एक्स माइनस में सी आई, मतलब एच आई एक्स जब भी हम यहाँ से रिड्यूस किए थे तो इस टाइप से रिड्यूस किए थे ना, कि जो जी आई एक्स था वो क्या था कि मतलब इक्वल टू अगर सी आई है तो इसी को हम इस साइड ले आते थे, जी आई एक्स माइनस सी आई इक्वल टू 0, और इसी को एच आई एक्स मानते थे। तो जहाँ एच आई एक्स है वहीं पर हम इस चीज़ को पुट कर सकते हैं। तो वहाँ से ये चीज़ पुट किया, फिर यहाँ से स्लैग वेरिएबल जो एस आई स्क्वायर है वो एज इट इज यहाँ से रख देते थे। फिर जब इतना वैल्यू हमको मिल गया तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो द स्टेशनरी पॉइंट, द स्टेशनरी पॉइंट्स आर ऑफ 10, यहाँ से स्टेशनरी पॉइंट ऑफ 10 हो गया बाय सॉल्विंग द एबव इक्वेशन। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो द स्टेशनरी पॉइंट्स आर ऑफ 10 बाय सॉल्विंग द एबव इक्वेशन। तो एबव इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें स्टेशनरी पॉइंट मिल गया एबव इक्वेशन टू 0 ना। तो वो स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है? द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब हम यहाँ से फर्स्ट को पार्शियल डिराइव करेंगे, यहाँ से लिखेंगे कि द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में? ऑल एक्स आई, मतलब जितने भी डिसीजन वेरिएबल होंगे, तो जितने भी डिसीजन वेरिएबल होंगे उसके रिस्पेक्ट में, साथ में लैम्डा आई जितने भी लेग्रांजियस मल्टीप्लायर्स होंगे उसके रिस्पेक्ट में, साथ ही साथ
यहाँ से स्लैग वेरिएबल जो ऐड किए हो SI उसकी रिस्पेक्ट में रेस्पेक्टिवली हम क्या करेंगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। और यहाँ से जो I क्या है 1 to m है, और साथ ही साथ J कितना है 1 ... तक। ये चीज समझ रहे हैं, J यानी डिसीजन वेरिएबल। तो यहाँ से हम अपने फर्स्ट कंडीशन को, इक्वेशन फर्स्ट को, यही है, इसको अगर हम एवरी डिसीजन वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करना चाहेंगे तो xj के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ f(x) का डिफरेंशिएशन हो जाएगा xj के रेस्पेक्ट में, साथ में माइनस करेंगे लैम्डा आई का मल्टीप्लाई gi x के साथ होगा, और इन सभी के साथ होगा। तो इसमें xj के टर्म न होने के कारण ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। साथ में लैम्डा आई इंटू जी के पावर आई एक्स का अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू xj, तो यहाँ से लैम्डा आई बाहर हो जाएगा और डेवा बाई डेवा xj ऑफ gix हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से ये कंडीशन आपको मिल जाएगा। जब इक्वेशन फर्स्ट को एवरी डिसीजन वेरिएबल xj के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया, इसे जो वैल्यू आया ये इक्वल आएगा किसके, 0 के। ठीक है। सिमिलरली तो देखिएगा फ्रेंड्स ये चीज कैसे हुआ। अगर नहीं समझ में आए तो इस चीज को मैं पहले दिखाता हूँ कि इक्वेशन नंबर जो 2 है वो कैसे आया। यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन जो फर्स्ट है, तो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से क्या देखिए, यही इक्वेशन फर्स्ट हमें गिवन है। इसे हम जब एवरी डिसीजन वेरिएबल xj के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो डेवा यल अपन डेवा xj हो जाएगा। इधर से क्या हो जाएगा, ये डेवा f अपॉन डेवा xj कर सकते हो, x भी लिखा जा सकता है। फिर माइनस में सिग्मा i इक्वल टू 1 to m एज इट इज। यहाँ से देखिएगा इस hix को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसे हम लैम्डा आई एच आई एक्स एक साथ कर दें, प्लस में यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले या तो एक स्टेप यहाँ से आप देख लीजिएगा कि इसको पहले एज इट इज करके थोड़ा उसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यक्स लैम्डा एस इक्वल हो जाएगा एफ एक्स के, माइनस में यहाँ से सिग्मा आई इक्वल टू 1 to m हो जाएगा। लैम्डा आई एच इट इज, यहाँ से एच आई एक्स की वैल्यू हम लिख सकते हैं जी आई एक्स माइनस सी आई प्लस एस आई स्क्वायर। ये चीज़ जब हम रिड्यूस कर रहे थे फॉर्मेशन से वहाँ से, तो फिर यहाँ से आ जाएगा एफ एक्स माइनस सिग्मा आई इक्वल टू 1 to m लैम्डा आई जी पावर आई एक्स, फिर प्लस माइनस से माइनस लैम्डा आई सी आई, फिर प्लस हो जाएगा लैम्डा आई एस आई स्क्वायर। अब ये वैल्यू आया यल यक्स कामा लैम्डा कामा यस से। अब इसे हम एवरी डिसीजन वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, तो डेवा यल अपान डेवा एक्स जे हो जाएगा, जो कि इक्वल हो जाएगा डेवा यफ अपान डेवा एक्स जे के। चाहे तो यहाँ यक्स और ये सब लगा सकते हो, साथ में सिग्मा आई इक्वल टू 1 to m हो जाएगा। जैसे ही डेवा सबके साथ इसका पार्शियल डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे ना, तो यहाँ पर x है कैपिटल, x मतलब x1 x2 डॉट 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 xn, तो xj के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा। लैम्डा आई इसके साथ डॉट के साथ कांस्टेंट में है, तो लैम्डा आई बाहर निकल जाएगा और यहाँ हो जाएगा डेवा जी आई अपॉन में डेवा यक्स जे। ठीक है। फिर यहाँ से आप चाहें तो यक्स हर जगह लिखते चलें, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ देखिए कहीं भी वेरिएबल मतलब जो x1 x2 डॉट डॉट xj
एक्सएन का टर्म है ही नहीं, तो ये सभी कांस्टेंट ट्रीट होगा। और एक्सजे के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये सारा वैल्यू 0 आ जाएगा। तो यही चीज यहाँ से मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिला है। सिमिलरली जब इक्वेशन फर्स्ट को इसी इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट यहाँ से है, इसी को जब लैम्डा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो लैम्डा के रिस्पेक्ट में ये टर्म भी 0 हो जाएगा। उसके साथ यहाँ से लैम्डा आई का मल्टीप्लाई इसके साथ होकर ये टर्म भी 0 हो जाएगा। फिर केवल लैम्डा आई एच आई एक्स बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ से देखिएगा तो इसे जैसे ही डेवा यल अपन डेवा लैम्डा करेंगे आई के रिस्पेक्ट में, डेवा लैम्डा आई के रिस्पेक्ट में, तो ये टर्म 0, साथ ही साथ यहाँ से लैम्डा आई का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा। तो लैम्डा आई का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, लैम्डा आई का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा आई हो जाएगा 1, और 1 हो जाएगा तो जी आई एक्स यहाँ से बचेगा। इसके साथ लैम्डा आई में लैम्डा आई है तो सी आई बचेगा, तो जी आई एक्स माइनस सी आई बचेगा, और यहाँ से प्लस एस आई स्क्वायर। तो ओवरऑल यहाँ सभी टर्म में लैम्डा आई होंगे तो सभी टर्म बचेगा जी आई एक्स माइनस सी आई प्लस एस आई स्क्वायर बचेगा। तो इसके जगह हम लिख देंगे एच आई एक्स, तो एच आई एक्स प्लस एस आई स्क्वायर सिग्मा आई इक्वल टू 1 to m विथ निगेटिव साइन। ये चीज आ जाएगा डेवा यल अपॉन डेवा लैम्डा आई का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। तो ऐसे नहीं होगा, यहाँ से मैं इस चीज को मैं फिर से देखिए ये सही है, यहाँ से इस चीज को डेवा यल अपन डेवा लैम्डा आई को मैं फिर से निकाल के बता रहा हूँ। तो देखिए ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है लैग्रांजियस फंक्शन की वैल्यू ये इस तरीके का है। यहाँ से इसी को हम रिड्यूस कर सकते हैं, लैम्डा आई का हर में मल्टीप्लाई कर देंगे हर जगह, तो ये हो जाएगा। जैसे ही लैम्डा आई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाता है। साथ में सिग्मा आई इक्वल टू 1 to m हो जाएगा। लैम्डा आई के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जी आई एक्स हो जाएगा। साथ में लैम्डा आई इंटू एस आई स्क्वायर, अगर लैम्डा आई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो केवल एस आई स्क्वायर बचेगा। साथ में इसे करेंगे तो सी आई बचेगा। अब ये सभी वैल्यू समीशन कब लगाया जाता है, जब इसके सम के लिए, तो इसको हटा देंगे। ये नेगेटिव साइन के साथ हर एक वैल्यू उस साइड चला जाएगा। तो यहाँ से जो जी आई एक्स माइनस सी आई है इसको हम एच आई एक्स लिख सकते हैं, और प्लस में एस आई स्क्वायर एज इट इज इक्वल हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से ओवरऑल इसी चीज को फिर से जी आई एक्स माइनस सी आई के रूप में लिख दिया, प्लस में एस आई स्क्वायर एज इट इज इक्वल हो जाएगा 0 से। तो वही चीज यहाँ से दिखाया गया है कि जब डेवा यल अपॉन डेवा एक्स जी इक्वल टू 0 किया तो ये कंडीशन हुआ सेकेंड से। फिर डेवा यल अपॉन डेवा एस आई, अर्थात जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट था उसे एस आई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो ये वैल्यू मिला। मल्टीप्लाइंग 4/1/2 एस आई, जो 4 इक्वेशन मिला है दिस, इसमें 1/2 एस आई से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 5। यहाँ से हम कह देंगे कि बाई थ्री जो 3 क्या है, यहाँ से ये जी आई एक्स प्लस एस आई स्क्वायर माइनस सी आई इक्वल टू 0। यहाँ से एस आई स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, एस आई स्क्वायर। इस सी आई को उस साइड लेके चले जाओ तो प्लस में हो जाएगा सी आई माइनस जी आई एक्स उधर चला जाएगा। एस आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन 3 से ये चीज मिल जाएगा। फिर इसे हम 6 मान लेते हैं। फिर सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ एस आई स्क्वायर इन 5, इसी एस आई स्क्वायर वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से लैम्डा आई इंटू ये वैल्यू को हम यहाँ से पुट कर दिया तो सी आई माइनस जी आई एक्स इक्वल टू 0 हुआ। ये मेरा इक्वेशन नंबर 7 हो गया। यहाँ से थस इक्वेशन 2, 7 एंड स्टार सेटिस्फाइड बाय द स्टेशनरी पॉइंट x नॉट इक्वल टू इतना प्रूव्स द नेसेसरी कंडीशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जो इक्वेशन 2, 7 और स्टार है, मतलब 7
और इक्वेशन नंबर 2 और साथ में जो यहाँ से स्टार हम लिए थे, इसके हेल्प से हम इस नेसेसरी कंडीशन के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंडीशंस को प्रूव कर दिया है। नाउ अब हमको लैम्डा आई को ग्रेटर और इक्वल 0 दिखाना होगा, तो इसे 0 दिखा देंगे तो मेरा नेसेसरी कंडीशन ऑफ कंडक्टर नेसेसरी कंडीशन का डेरिवेशन हो जाएगा।